देर रात की बात है। शहर गोरखपुर की ज़्यादातर गलियां लगभग खाली हो चुकी थी। सड़क पर बीच बीच में बस किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आ जाती थी या फिर दूर जाते किसी बाइक की फड़फड़ाहट। इंस्पेक्टर शिवांश राठौर ने कोतवाली की तीसरी मंजिल पर अपने कैबिन की खिड़की से बाहर झांका और ऊपर धुंधले पीले बल्ब की रोशनी, नीचे थाने के बाहर खड़े 2-3 सिपाही और सामने सड़क के उस पार एक पुरानी 3 मंजिला इमारत जिसके तीसरे माले पर कोई नहीं रहता था। कम से कम लोगों का तो यही कहना था। शिवांश ने सांस भरी, कुर्सी पर बैठा और सामने खुले पुराने फाइलों के ढेर पर निगाह डाली। सबसे ऊपर एक लाल कलर की फाइल रखी थी जिसके ऊपर मोटे काले पेन से लिखा था केस नंबर 27/2013 आर्य मेहरा गुमशुदा। इतने में फ़ोन की घंटी बज जाती है। हेलो, गोरखपुर कोतवाली। आवाज़ किसी लड़की की होती है। हाँ बोलिए, इंस्पेक्टर ऑन ड्यूटी बोल रहा हूँ मैं। लाइन की दूसरी तरफ कुछ देर खामोशी रहती है। फिर धीमी आवाज़ में लड़की बोलती है, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, मैं फंस गई हूँ। इंस्पेक्टर ऑन ड्यूटी कहता है, कौन बोल रही हैं आप? अपना नाम बताइए। मैं 302 गोयल लॉन से बोल रही हूँ। प्लीज़ जल्दी आइए, यहाँ पर वो लोग लौट आएंगे। और अचानक से लाइन कट हो जाती है। ड्यूटी कांस्टेबल ने लॉग बुक में नोट किया। जैसे ही उसने गोयल लॉन्च का नाम लिखा, बगल में बैठे हेड कांस्टेबल पाटिल सत्र रह गए। अरे ये नाम गोयल लॉन्च 302। उसी समय ड्यूटी ऑफिसर ने ऊपर के कैबिन में बैठे इंस्पेक्टर शिवांश को इंटरकॉम पर बताया। शिवांश सीढ़ियां उतरते हुए नीचे आया और पूछा, क्या हुआ? पाटिल ने कहा, साहब अभी अभी एक कॉल आया था, एक लड़की की आवाज़ में। उसने अपना नाम तो नहीं बताया, लेकिन कह रही थी मैं गोयल लॉन से बोल रही हूँ, 302 नंबर कमरे में। आप जल्दी आइए वरना वो लोग लौट आएंगे। शिवांश ने बस 2 शब्द दोहराए, 302 गोयल लॉन्च। उसे ट्रेनिंग के अपने पुराने दिन याद आ गए और वह किस्सा याद आ गया जो गोयल लॉन्च 302 नंबर कमरे का था, जिसमें एक लड़की 17-18 साल की आर्य मेहरा नाम की गुमशुदा हो गई थी, जिसके बारे में कुछ नहीं पता चला था और फाइल में लिखा गया था कि लड़की भाग गई होगी। बॉडी कभी मिली नहीं और सच कभी सामने आया नहीं। लेकिन 10 साल बाद उसी कमरे से कॉल और उसी लॉन से कॉल, कहीं ये कॉल उसी केस से रिलेटेड तो नहीं है? शिवांश ने फैसला किया और फैसला करने में देर नहीं लगाई। जीप निकालो, अभी चलते हैं। और शिवांश तुरंत गोयल लॉन्च पहुंच जाता है। जैसे ही वो गोयल लॉन्च पहुंचता है, वहाँ गोयल लॉन्च का आधा गेट खुला हुआ होता है। अंदर रिसेप्शन पर एक पतला दुबला आदमी बैठा होता है जो मोबाइल चला रहा होता है, लेकिन इंस्पेक्टर शिवांश को देखते ही वो अपना मोबाइल छुपा लेता है और घबरा जाता है और हिचकिचाते हुए कहता है, जी जी इंस्पेक्टर साहब, क्या हुआ? इस देर रात में आप किस वजह से यहाँ पर आए? शिवांश पूछता है उससे, मालिक कहाँ है तुम्हारे? रिसेप्शन पर बैठा हुआ आदमी घबरा जाता है और घबराते हुए कहता है, जी रमेश गोयल, मैं मैनेजर हूँ, मैं मालिक का छोटा भाई हूँ। इंस्पेक्टर पूछता है, कमरा नंबर 302 में कौन ठहरा हुआ है? गोयल ने ऐसे चौंक कर देखा जैसे कि किसी ने उसकी चोरी पकड़ ली हो। साहब 302 तो सालों से बंद पड़ा है, स्टोर बना दिया है हमने, वहाँ तो कोई नहीं आता, वहाँ तो कोई नहीं ठहरता। इंस्पेक्टर कहता है, अच्छा? शिवांश ने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, थोड़ी देर पहले हमें यहीं से कॉल आई है। एक लड़की ने हमें कॉल किया है 302 नंबर कमरे से और कहा मैं गोयल लॉन से बोल रही हूँ और वो मदद के लिए उसने हमें कॉल करके बुलाया है। मौकाए वादा तक हमें ले चलो वरना रिमांड रूम में ले चलूँगा तुम्हें। गोयल घबरा जाता है, उसका गला सूख जाता है और कहता है, साहब मैं अभी चाबी लेकर आता हूँ, और घबराते हुए वहाँ से चला जाता है। पाटिल ने उसे जाते हुए देखा और धीरे से कान में शिवांश के फुसफुसाने लगा, साहब ये लॉन्च तो बहुत सालों से देख रहा हूँ मैं। 302 के बारे में मैंने बहुत सारी बातें सुनी हैं। लोग कहते हैं यहाँ रात को लड़कियों के रोने की आवाज़ें आती हैं। शिवांश ने झुंझला कर कहा, जो बातें हैं वो बाद में, पहले केस को देखते हैं।
पहले जो भी कॉल आई है उस पर ध्यान लगाओ अपना। और इतने में गोयल चाबी लेकर लौट आता है। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए उसके कदम भारी हो जाते हैं और तीसरी मंजिल पर पहुंचकर उसने एक लंबा गलियारा दिखाया। सबसे अंत में दाईं ओर की तरफ एक दरवाजा होता है जिस पर 302 लिखा होता है। गोयल ने चाबी ताले में लगाता है, लेकिन वह ताला खुलने में कुछ सेकंड लगाता है। दरवाज़ा चरमराते हुए अंदर की तरफ खुलता है। अंदर खूब अंधेरा होता है। शिवांश ने टॉर्च जलाई। कमरे की हालत किसी कबाड़ घर जैसी होती है। टूटी चारपाई, साइड में धूल भरी कुर्सी, कोने में पुराने मैट्रेस, दीवारों पे सीलन के निशान, ज़मीन पर बोरी। वहाँ पर कोई नामो निशान नहीं होता कि यहाँ पर कोई आकर रहता होगा या इस कमरे को कोई लेता होगा। पाटिल ने कहा, साहब लगता है किसी ने मस्ती की है फ़ोन पर। शिवांश ने कहा, चुप रहो, उसका अनुभव कहता है कुछ गड़बड़ है यहाँ पर। उसने कमरे को और गौर से देखना शुरू। अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी दीवार पर जाकर अटक जाती है। दाईं तरफ एक दीवार होती है जिस पर सीलन ज़्यादा होती है। ईंटों के बीच के गैप में एक चीज़ चमक रही होती है। शिवांश उसके पास जाकर देखता है। सीलन हटाता है। एक छोटी सी पुरानी चेन आधे पेंडेंट के साथ दरार में फंसी होती है, जैसे कि किसी ने घसीटते हुए खींची हो। उसे वह सावधानी से वहां से निकालता है। पेंडेंट में एक पुरानी सी लगभग धुंधली हो चुकी फोटो थी, एक स्कूल लड़की की। फाइल से याद आता है फोटो वैसी ही लग रही थी जो 2013 की फाइल में लगी थी, आर्य मेहरा की। शिवांश वहीं चौकन्ना हो जाता है और उसे कहीं ना कहीं ये यकीन होने लग जाता है कि केस उसी लड़की का है जो 2013 में एक कहानी बनकर रह गया था। फिर वो सोच में पड़ जाता है, ये यहाँ कैसे आया? अगर 10 साल से कोई यहाँ नहीं आया है तो उसने धीरे से पाटिल से कहा, गोयल को नीचे बैठाओ, उसके सारे रिकॉर्ड, रजिस्टर, स्टाफ सब चेक करो। पुराना केस है लेकिन नए सवालों के साथ, इसलिए 302 अगले दिन तक सील हो चुका था। पुराने केस की फाइल फिर से टेबल पर खुल चुकी थी। फाइल के पन्नों पर झलक रहा था तारीख 12 जून 2013। आर्य मेहरा, उम्र 17, कोचिंग के लिए शहर आई थी। गोयल लॉन्ज में अकेले ठहरी थी। आखिरी बार रात 9:30 बजे रिसेप्शन पर नजर आई थी। अगली सुबह कमरे में नहीं मिली। दरवाजा अंदर से बंद नहीं था। सामान थोड़ा बिखरा हुआ मिला था, पर कोई ब्लीडिंग, स्ट्रगल या खून का कोई निशान नहीं था। नतीजा निकला, लड़की भाग गई है किसी के साथ, अपनी इच्छा से। पुलिस ने उस समय इतना ही लिखा, पर अब कमरे से मिला पेंडेंट, रात की कॉल और 302 की दहशत। शिवांश को लग रहा था इस केस में किसी ने सच दबाया है। उसने सबसे पहले खोज निकाला आर्य के पिता का नंबर, जो पुरानी फाइल की डायरी में लिखा हुआ था, और शुक्र था वो नंबर अभी भी एक्टिव था। उसने उस नंबर पर कॉल मिलाया। हेलो मेहरा जी, मैं इंस्पेक्टर शिवांश गोरखपुर से बोल रहा हूँ। आपकी बेटी आर्य मेहरा के केस के बारे में कुछ बात करनी है। लाइन की दूसरी तरफ भारी आवाज़ आई, इतने सालों बाद क्या कुछ मिला है इंस्पेक्टर? आपको कुछ पता चला है क्या मेरी बेटी के बारे में? शिवांश ने कहा, आप शहर आ सकते हैं, कुछ बातें सामने सामने करनी होगी। कुछ देर खामोशी के बाद मेहरा जी बोले, ठीक है, मैं आज ही आता हूँ। दोपहर तक मेहरा जी थाने में पहुँच जाते हैं। वहाँ जाकर शिवांश से मिलते हैं और कहते हैं, मैं आर्य का पिता हूँ, संजय मेहरा। शिवांश उन्हें बैठाता है, पानी देता है और पूछता है, सर सच कहूँ तो मुझे नहीं लगता कि कोई इस केस को फिर से खोलेगा। संजय ने फाइल देखी, उनकी आंखें तस्वीर पर रुक गई। यहाँ तक ही पहुँची है मेरी बेटी, कागज पर एक फोटो बनकर रह गई है। शिवांश ने सीधा पूछा, मेहरा जी सच सच बताइए, क्या आपको कभी लगा कि आपकी बेटी खुद अपनी मर्जी से भाग सकती थी? संजय ने तुरंत कहा, नहीं, वो जिद्दी थी पर बेवकूफ़ नहीं। उस रात उसने मुझे फ़ोन किया था, लेकिन फाइल में लिखा हुआ था फ़ोन अनरीचेबल। संजय ने हंस दिया और कहा, फाइल में बहुत कुछ लिखा होगा जो सच नहीं है इंस्पेक्टर साहब। उस रात लगभग 10 बजे उसने मुझे कॉल किया। रोती हुई आवाज़ में वो बोली, पापा मुझे लगता है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है।
मैं कुछ पूछ पाता इससे पहले ही लाइन कट गई थी। बाद में मैं उस रात थाने गया था, पर आप वहाँ नहीं थे। आपके सीनियर ऑफिसर ने उस समय उन्होंने कहा लड़की ने मजाक किया होगा। इंस्पेक्टर ने मुझे सीरियस नहीं लिया और कहा 24 घंटे तक अगर कोई खबर ना मिले तब मेरे पास आना। शिवांश को बहुत गुस्सा आया और पुराने सिस्टम की लापरवाही उसे दिखाई दे रही थी। शिवांश ने मेहरा के पिता से पूछा, क्या उसने आपको गोयल लॉन्ज या कमरे नंबर के बारे में बताया था? मेहरा के पिता ने कहा, नहीं, पर बाद में मैंने उसे खुद खोजा, लॉन्ज तक गया, मुझे अंदर नहीं जाने दिया गया। पुलिस ने कहा, हमने पूरा चेक कर लिया है। शिवांश ने हल्की आवाज़ में पूछा, अगर मैं कहूँ कि कल रात को एक कॉल आई और वो कॉल उसी लॉन्ज और उसी कमरे नंबर से थी। संजय का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। आप क्या कह रहे हैं साहब? मैं यह नहीं कह रहा कि आपकी बेटी जिंदा है, शिवांश ने ठंडे स्वर में कहा, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो भी था वह सिर्फ भाग जाने भर तक की बात नहीं थी। गोयल से कड़ी पूछताछ की गई। पहले तो उसने वही रट लगाए रखी, साहब मैं क्या जानूं, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, ये बात तो 10 साल पुरानी है। लेकिन जब शिवांश ने उसके सामने पेंडेंट रखा, रात की कॉल के बारे में बताया और उसके पुराने रजिस्टर की जेरोक्स कॉपी रखी तो उसकी सांसें तेज हो गई। ये देखो 2013 की एंट्री, आर्य मेहरा, रूम नंबर 302। उसके नीचे शिवांश ने लाइन पर उंगली रखी, रघुवीर सिंह, रूम नंबर 305। गोयल ने आंखें चुरा ली और हड़बड़ाहट से कहने लगा, साहब वो एक रेगुलर ग्राहक था, बिजनेसमैन था। शिवांश ने कहा, बिजनेसमैन था या लड़कियों का सप्लायर था? गोयल चौंक गया। साहब आप क्या बात कर रहे हैं? आप बात को बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं। शिवांश ने मेज पर हाथ मारा और गुस्से में कहा, सच सच बताओ रमेश, वरना जो धारा अब तक मैंने तुम्हारे ऊपर नहीं लगाई है मैं अब लगा सकता हूँ तुम्हारे ऊपर। कुछ देर बाद रमेश की झुकी हुई आवाज गूंजी, साहब हम लोग कुछ लोगों के लिए कमरा अरेंज कर देते थे, लोग लड़कियां लाते थे, हम आंखें बंद कर लेते थे। उस दिन भी एक आदमी आया था, बोला लड़की को ऊपर भेज दो, थोड़े पैसे मिलेंगे। मैंने मना किया, पर बड़े भैया ने कहा बिजनेस है, करने दो। शाम को वो लड़की आई, शायद वही आर्य थी। वो रूम 302 में गई। बाद में हमने कुछ नहीं देखा साहब, कसम से। रघुवीर सिंह कहाँ है अब? साहब सुना है अब बड़े बिल्डर के साथ काम करता है, शहर के बाहर नए मॉल की साइट पर है। अब तस्वीर थोड़ी साफ होने लगी थी शिवांश की नजरों में। 2013 में किसी ने शक्ति और पैसों के बल पर इस केस को दबाया था, लेकिन शिवांश ने ठान लिया था वह इसको ढूंढकर रहेगा। 2 दिन तक शिवांश रघुवीर सिंह को ढूंढता रहा। अंत में उसे सूचना मिली वह शहर के बाहर बन रहे सिटी प्लाजा मॉल की साइट पर अक्सर दिखता है। रात के लगभग 9 बज रहे थे जब ज्यादातर मजदूर लौट चुके थे और साइट पर बस कुछ सिक्योरिटी गार्ड थे। पुलिस जीप वहां पहुंची। रघुवीर एक कार के पास खड़ा सिगरेट पी रहा था। शिवांश उसके पास जाकर कहता है, रघुवीर सिंह। वो मुड़ा और मुस्कुराया जैसे किसी पुराने दोस्त को देखा हो उसने। हाँ बोलिए। इंस्पेक्टर शिवांश कहता है, रघुवीर को आपको थाने चलना पड़ेगा, 10 साल पुराना एक केस है, उसकी पूछताछ के लिए। रघुवीर सिंह कहता है, 10 साल पुराना केस? साहब याद तक भी नहीं है मुझे। शिवांश गुस्से में कहता है, मैं याद दिला देता हूँ तुम्हें, गोयल लॉन्ज, रूम 305, एक लड़की आर्य मेहरा। सिगरेट उसके हाथ से छूट जाती है। शिवांश की नजरें उसके चेहरे के भाव को पढ़ लेती है। वह डर जाता है। साहब दिख रहा था। साहब मैं कुछ नहीं जानता, रघुवीर कहता है। शिवांश बोला, इतने साल आराम से जी लिया, अब सच बोल दो। रघुवीर हंसा और कहता है, मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में। इंस्पेक्टर शिवांश कहता है, उस रात तुम्हारी एंट्री है होटल की, गोयल लॉन्ज की 305 नंबर कमरे की। रघुवीर सिंह कहता है, तो उस रात तो बहुत लोग रुके थे साहब, इससे क्या प्रूफ हो जाता है? इंस्पेक्टर शिवांश कहते हैं, लेकिन तुम ही थे जो उस रात 302 नंबर कमरे में गए थे और वहां से जाते वक्त बहुत घबराए हुए थे। रघुवीर सिंह, सच सुनना चाहते हैं आप? सच यह है कि जो मर चुका है उसे आप बचा नहीं सकते। मैं कोई पहला आदमी नहीं था, यहाँ आधा शहर वही करता है जो मैंने किया। तुमने उसे मारा, मैंने अकेले नहीं, लॉन्ज वालों ने आंखें बंद कर ली थी, पुलिस ने फाइल बंद कर दी थी। अब 10 साल बाद आप हीरो बनकर आए हैं। रघुवीर सिंह नहीं बता रहा था। फिर इंस्पेक्टर शिवांश ने कहा, हमारे पास तुम्हारे खिलाफ सबूत है, कन्फेशन है होटल के मैनेजर का। रघुवीर सिंह हड़बड़ा जाता है और गुस्से में उसके मुंह से निकल जाता है, सबका उतना ही दोष है जितना मेरा है। रघुवीर सिंह अनजाने में कबूल कर लेता है अपनी गलती को। इंस्पेक्टर ने गुस्से में पूछा, बॉडी कहाँ पर है रघुवीर? रघुवीर ने धीरे से कहा, जहाँ ये मॉल खड़ा है, जमीन के नीचे बहुत कुछ दफन है साहब, सिर्फ ईंट पत्थर नहीं। शिवांश ने हैरानी से पूछा, मतलब? रघुवीर सिंह हंसा,
पुराने लॉन्च के पीछे खाली जमीन थी, रात को वही काम कर दिया था, बाद में यह पूरी जमीन खरीदी गई। रघुवीर सिंह हंसा। उसी रात ठिकाने लगा दिया गया था आर्य मेहरा को, वहां से उसकी बॉडी निकाली गई। मैनेजर उसमें मेरे साथ मिला हुआ था। जहाँ पर आप खड़े हैं इसी मॉल के नीचे उसको दफनाया गया था। अब मंगलवार को इस मॉल का उद्घाटन है, लोग आएंगे, फोटो खींचेंगे, कोई नहीं जान पाएगा कि नीचे क्या हो रहा है। शिवांश ने धीरे से कहा, लेकिन किसी ने हमें कॉल किया था, मैं 302 गोयल लॉन्स में फंसी हुई हूँ। रघुवीर ने उसे कुछ पल घूरा, फिर बोला, मैंने नहीं किया कॉल, मैं तो ये भी नहीं जानता था ये केस दोबारा खुल भी सकता है। अगले हफ्ते कोर्ट के ऑर्डर से मॉल की साइट के एक हिस्से की खुदाई शुरू हो जाती है। मीडिया जमा हो गई, जिला कलेक्टर, फोरेंसिक टीम सब मौजूद थे। कुछ घंटे बाद मिट्टी के नीचे से एक कंकाल मिला, पास ही उसी तरह का एक आधा पेंडेंट जो 302 के कमरे से मिला था। फोरेंसिक रिपोर्ट में बाद में कंफर्म हो गया यह किसी 16 से 18 साल की लड़की का कंकाल है, लगभग 10 साल पुराना। और डीएनए रिपोर्ट से कंफर्म हो गया कि यह आर्य मेहरा ही है। कानूनी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। गोयल, उसका भाई रघुवीर सिंह, सबके खिलाफ हत्या, मानव तस्करी और कई धाराएं लगी। पुराने ऑफिसर का नाम भी जांच में आया जिसने केस बंद किया था। संजय मेहरा की आंखों से आंसू रुक नहीं पाते जब शिवांश ने उन्हें पेंडेंट दिखाया। शायद अब आपकी बेटी को कम से कम इंसाफ का कोई रूप मिल जाए, उसने कहा। संजय ने पेंडेंट को सीने से लगा लिया, कहने को कुछ नहीं बचा था। मामला लगभग सुलझ चुका था, कम से कम कागज पर। लेकिन शिवांश के दिमाग में एक सवाल चुभता रहा, कॉल किसने किया? आर्य मेहरा तो जिंदा है ही नहीं, किसी और को इस बारे में पता नहीं। मैनेजर कॉल कर नहीं सकता, रघुवीर सिंह भी कॉल नहीं करेगा, तो ये कॉल आया कहाँ से? थाने के रिकॉर्ड से पता चला कॉल लैंडलाइन पर आई थी, किसी मोबाइल से नहीं। और ट्रेस करने पर कॉल की लोकेशन थी गोयल लॉन्च। सिर्फ रिसेप्शन पर बैठे रमेश गोयल का मोबाइल इस्तेमाल करते हुए दिख रहा था, लेकिन उसने कॉल नहीं किया था, उसके फोन का डिटेल अलग थी। शिवांश सोचता रहा, फिर किसने कॉल किया? शिवांश गोयल लॉन्च वापस गया, पता लगाने की आखिरकार 10 साल बाद कॉल किसने किया। रूम नंबर 202 से कॉल आया था, उसमें एक लड़की ठहरी हुई थी उसी होटल में। शिवांश ने उसे ढूंढ निकाला, उसका नाम नेहा था। नेहा और आर्या दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, दोनों के बहुत बड़े सपने थे जिंदगी में कुछ बनने के। वो दोनों उस दिन उस होटल में ठहरी थी। नेहा वहां से भागने में कामयाब रही, लेकिन आर्या वहीं फंस गई थी और उस वक्त किसी के सामने भी नहीं आ पाई थी, डर की वजह से। लेकिन ये बात उसे बहुत परेशान कर रही थी और जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने दे रही थी। फिर उसने एक दिन न्यूज़पेपर में आर्टिकल देखा इंस्पेक्टर शिवांश का, कैसे उन्होंने अपनी बहादुरी से केस को सुलझाया बिना किसी डर के। और उसे नेहा की उम्मीद जग गई, शायद अब आर्या को इंसाफ मिल सकता है। और आर्य मेहरा को इंसाफ मिला।